हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 36वें श्लोक से पढ़ेंगे और 35 में हमने पढ़ा था अयातयामस्तस्यासन यामः स्वांतर्यापनाः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतः कथा। तस्य उन स्वयंभू मनु के यामः, यामा मतलब समय का जो भाग कह लीजिए, स्वांतर यापना पूरा मनवंतर बीतने पर भी अयात यामः व्यर्थ नहीं हुए, बासी नहीं हुए, नीरस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि शृण्वतो ध्यायतो विष्णु, भगवान के बारे में वे सुन रहे थे, जो सुना था उसका ध्यान कर रहे थे। कुर्वता उसके अनुसार कुछ भगवान के यश की रचना कर रहे थे, और ब्रुवतः मतलब भगवान विष्णु की कथा को वह बोल रहे थे। तो इससे एक बहुत सुंदर बात समझ में आती है कि अगर व्यक्ति को अपना छोटा सा जीवन नीरस नहीं रखना है तो भगवान की कथा को प्राथमिकता देनी है। बाकी जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो केवल नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। इसीलिए जो बात हम स्वयं भी बोलते हैं, भौतिक बातें, उसको हम स्वयं भी नहीं सुनना चाहेंगे। आप कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग अपनी किसी कॉल की रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसको देखते हैं कितना सुनना चाहेंगे और उससे हमें भी कितना सुख मिलेगा। समझे बात? यानी कि जिन बातों का, जिन शब्दों का संपर्क भगवान से होता है उसमें रस होता है, क्योंकि इस रसो वैसा कृष्ण ही रस हैं। तो जो उनका यश है वह हमेशा फ्रेश रहता है, भगवान का यश। तो वह बोलने से व्यक्ति का जीवन नीरस नहीं रहता। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। अब रसमय जीवन का ये तरीका है। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं 36। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रकार से जीवन जीते हुए उन्होंने पूरा मनवंतर बिता दिया और तीनों को जीत लिया। तीन कौन है उसके बारे में हम सुनते हैं। स एव स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्ततिम। स एवं स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्ततिम। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। स एव स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्ततिम। स एवं स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्ततिम। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। स एवं स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्ततिम। स एव स्वांतरम निन्ये युगानाम एक सप्ततिम। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग यानी 71 × 43,20,000 वर्ष पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर लिया। 3 लक्ष्य तो आपने बिल्कुल सही कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन ये अर्थ नहीं है ये हमने भी सोचा था जब इसको पढ़ा था। तो लक्ष्य यहाँ पे एक्चुअली लक्ष्य कह लीजिए, यहाँ पे तीनों के बारे में बात हो रहा है, देख लेते हैं अभी। अन्वय एवं इस प्रकार पिछले श्लोक से ले लीजिएगा। भगवान विष्णु की कथा को सुनते हुए, ध्यान करते हुए और उसका रचना करते हुए और बोलते हुए। वासुदेव प्रसंगेना भगवान श्री हरि के कथा प्रसंग से तीनों गति मतलब तीनों अवस्थाओं और गुणों को, मतलब जागृति, सुषुप्ति और निद्रा, ये 3 अवस्थाएं हैं कि नहीं। जागृति है सतोगुण से संबंधित, स्वप्नावस्था है रजोगुण से संबंधित और सुषुप्ति है तमोगुण से संबंधित। उससे परे तुरिया होती है। तो इन तीनों को जीत लिया भगवान की, यानी कि भगवान की कथा से ही आप तुरिया अवस्था में पहुंच जाओगे, एक। और दूसरा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को जीत लिया। और एक और था, तीनों तापों को जीत लिया, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। चक्रवर्ती पाल इस प्रकार से समझाते हैं। 3 याद हुए, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था को जीत लिया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को जीत लिया और आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों को भी जीत लिया। शुद्ध भक्त हो गए। ये कथा का प्रभाव है। इसीलिए आप देखिए, मैं ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में नहीं है, इसीलिए मैं डांट रहा था अभी।
लोग सोच रहे होंगे फालतू में ही डांट रहे, लग रहा है इनका मूड खराब है, लग रहा है रोटी अच्छी नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस बंधन में हम पड़े हैं उसको से निकालने की कितनी सरल और सरस औषधि है। सरल तो है, कथा बैठ के सुनना ही है ना, और सरस है, अच्छी लगती सुनने में, लेकिन प्रभाव कितना अद्भुत है। अब आप बताइए कि क्या हम लोग, पहले समझ लीजिए इस बात को, क्या हम लोग इन 3 अवस्थाओं से बाहर कभी सोचे हैं? कोई हाथ खड़ा करे किसने कभी सोचा हो इस तरह से? डू वी एवर थिंक बियॉन्ड दिस? बस एकदम सुषुप्ति अवस्था मतलब सपने नहीं आ रहे हैं तो वो तो खत्म हो गया, इसमें तो कोई कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस तो रहती है लेकिन अवेयरनेस कोई खास बाहर की नहीं रहती। और स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था तो एकदम झूठी है। मान के ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। एक भक्त को हमसे थोड़े गुस्सा हो गए तो उनको स्वप्न आया कि हमने उनको मीटिंग से निकाल दिया है, तो उसको सुन करके परेशान हो रहे हैं। अब ये बेवकूफ़ी बात है कि नहीं? अरे कोई भक्त को क्या मैं फालतू में मीटिंग से निकालूंगा? पागल हो गया हूँ क्या मैं? लेकिन अब उस समय तो भयभीत हो रहे हैं ना स्वप्न में, हमको प्रभु जी ने मीटिंग से निकाल दिया। ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? ये भी बेवकूफ़ी है। और जागृत अवस्था में तो और बेवकूफ़ी करके कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे हैं कि नहीं? ये मैं ये देह हूँ, देह से संबंधित लोग मेरे हैं, ये मेरा घर है, इत्यादि इत्यादि। मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो नुकसान हो गया। ये सब तो बवाल चल रहा है कि नहीं? क्या जागृत अवस्था में हम इल्यूजन में नहीं हैं? तो आप देख रहे हैं सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, तीनों जगह मोहित ही चल रहे हैं। तो जब व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तब उसका जागृत अवस्था में मोह नष्ट होता है। स्वप्नावस्था तो खैर चलो उससे बाहर ही आ गया, खत्म हो गई बात। ही बिकम्स एन ऑब्जर्वर। मैं यहां हूं लेकिन मैं यहां का नहीं हूं। माई डेस्टिनेशन इज टू गो बैक टू कृष्णा। मुझे भगवान के पास वापस जाना है। ये सब बातें भगवान की कथा के द्वारा ही प्रकट होने लगती हैं। शोक मोह भयापह होता है कि नहीं? आप सुन चुके हैं भागवतम के बारे में। इस प्रकार से वह तीनों स्टेजेस से बाहर निकल गए। ये जागृत अवस्था भी एक स्वप्न की तरह ही है। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो हमको यही लगता है कि सत्य है ना? और अब क्या लग रहा है? अब भी लग रहा है कि सत्य है। तो ये सत्य है तो स्वप्नावस्था में काहे भूल जाते हैं? ये भी स्वप्नावस्था ही है एक प्रकार की। अगर अपनी वास्तविकता के बारे में बात करें, जो मैं हूं भगवान के संबंध में, उस दृष्टि से तो मैं स्वप्न ही देख रहा हूं कि मैं किसी का पति हूं, ये घर मेरा तो है ही नहीं, वैसे भी किराए का है। लेकिन जो भी है, आप लोगों में से जो जिनका घर खुद का है, कह दीजिए कि वो नहीं मानते कि उनका है, तो ये इल्यूजन है ना? कुछ बांध लिया, महाराज कहते हैं कुछ आकाश बांध लिया, आकाश को घेर लिया और उसको मानने लगते हैं कि हम ये मेरा है, ये मेरा है। जब आपका है तो फिर आपसे छीन क्यों लेते हैं? तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति तीनों अवस्थाओं में मोह से पराभूत रहता है, दबा रहता है, लेकिन भगवान की कथा के प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है। ऐसे थे मनु महाराज। उसको, उन गुणों के प्रभाव तो समझ रहे हैं, और तीनों ताप का निवारण करने वाली है भगवान की कथा। ये तो आप 1.1.2 में भी सुन चुके हैं। अब ये समझ में आना चाहिए कि तीनों तापों का निवारण हो क्यों जाता है। तो पहले समझ लें कि तीनों ताप आते क्यों हैं। क्योंकि भोग इच्छा है, क्योंकि जीव की भोग की इच्छा है, इसलिए माया उसको 3 ताप प्रदान करती है, और कोई कारण नहीं है। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान में प्रेम जागृत होने लगता है, तो माया क्यों परेशान करेगी? पुलिस वाले हर एक को थोड़ा पिटाई करते हैं। जो व्यक्ति भगवान जो गवर्नमेंट के विद्रोह में चलता है उसको मारते हैं, वही बात है। तो 3 क्या हुए? 3 प्रकार की अवस्था, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृति, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और 3 प्रकार के ताप, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों को पार कर गए। कितना अमेजिंग बेनिफिट है। इसीलिए तो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा है, को न कुर्यात कथा रतिम। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कथा में रति को नहीं प्राप्त करेगा, कथा में रति नहीं करेगा, कथा को नहीं सुनेगा? इतने लाभ हैं। छिंदंति कोवितास तस्या को न कुर्यात कथा रतिम। ये जो अहंकार की ग्रंथि है, ये कथा ही काट देती है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसमें कथा में रति नहीं करेगा? तो समझिए, हमारे सारी समस्याएं अहंकार की वजह से हैं। आई हैव बीन हर्ट वेरी मच। व्हाट डज दैट मीन? मुझे बहुत दुख दिया गया है। कौन? मुझे। समझे ना आप? समझा गया? कभी जीवन में आप बोले, जीवन में कभी बोले हैं या फील किए कि आई हैव बीन हर्ट वेरी मच?
ऐसा आज काफी चलता है, मेरी भावनाओं को बहुत दुख दिया गया है, मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है। किसका? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे, सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे, मुझे बहुत दुख दिया है। किसका? किसको? तो अब आप देखिएगा कि हमने खुद ही अलाउ किया हुआ है कि दूसरे लोग हमको परेशान करें। डू यू एग्री विद दिस? कि हम अपनी पहचान कर रहे हैं देह से, और देह के संबंध में जो कुछ भी हुआ वो हम करें, हमको हर्ट हुआ, हमको हर्ट हुआ, है कि नहीं? हम फिजिकल हर्टिंग की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो शब्दों की बात कर रहे हैं। केवल शब्द से कोई कुछ कमजोर तो नहीं हुआ, वजन कुछ कमजोर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमको बहुत आहत हुआ, हमको बहुत आहत हुआ। तो आप देखिए कि उस शब्द से आहत नहीं हुए, हम अपने मिथ्या अहंकार के कारण आहत हो रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हमारा खुद का मिथ्या अहंकार है, जो आइडेंटिफिकेशन है देह से, और इसको काट देती है कथा। छिंदन्ति को वितास तस्य को न कुर्यात कथा रितिम। ये जो मिथ्या ग्रंथि है, हृदय की ग्रंथि, इसको ये कथा काटती है। तो जो मुख्य प्रॉब्लम है, कुछ समझा पा रहा हूं मैं, जो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है वो है हृदय की ग्रंथि, वो मिथ्या अहंकार है ना। मैं समझा पा रहा हूं, मैं से बोले जा रहा हूं। मिथ्या अहंकार ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। अगर बाहर कोई मेरे स्कूटर पे थूक जाता है तो फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बंदर तो आके टट्टी कर देता है, उससे क्या? बंदर के पीछे हम दौड़ेंगे? नहीं कर देता है, कई बार कर देता है, सफाई किया, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। कोई स्कूटर पे थूक दे, कोई कार पे थूक दे, तो क्या आप पर थूका है? लेकिन जिसका मिथ्यांकार बना हुआ वो सब बोलता है। कभी कभी किसी की कार ठोक दे, अबे तूने मेरे को ठोका। अरे तुमको नहीं ठोका है, तुम्हारी कार को ठोका है। लेकिन मिथ्यांकार के कारण व्यक्ति को ऐसा लगता है। कुछ समझ रहे ना बात? तो ये प्रॉब्लम, मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि सारी समस्याओं का मूल है मिथ्या अहंकार, और उसको ही काट देती है कथा। जैसे हम लोग जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो उस समय हमारा मिथ्या अहंकार कैसे काम करता है? वो स्वप्न का जो शरीर है उससे पहचान करता है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूट जाता है, मतलब किसी आवाज से, तो अब आपको वो स्वप्न की कोई समस्या नहीं रहती है। समझ रहे हैं ना बात? ऐसे ही जो जागृत अवस्था का स्वप्न है, यह भी कथा के द्वारा टूट जाता है। और ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल कार्य तो नहीं है। मैं मुश्किल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज सुबह हम एक योगा क्लास की, अरे इतना एक्सरसाइज किए, हम 10 मिनट में छोड़ दिया। हमने कहा ये हमसे नहीं होगा, है ना। अब आप बताइए कि यहां किसी को कोई तकलीफ हो रही है क्लास सुनने में? कि मैं किसी का रहा, चलो भाई सांस भरो, टांग ऊपर उठाओ, लेफ्ट राइट 1 2, कोई परिश्रम नहीं होना। आराम से बैठिए, भगवान के बारे में सुनिए, और मिथ्यांकार नष्ट हो रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग? तो ये हम खाली समझाना चाह रहे हैं कि मनु महाराज ने इस प्रकार से अपना जीवन बिताया। कुछ आप परेशान लग रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। जी प्रभु जी, कथा के समय में कभी जैसे मिथ्याकार अहंकार नष्ट कर देती है कथा, पर कथा के समय में ही कभी अगर मन इधर उधर चला जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखिए, मन तो सबका चला ही जाता है, इसीलिए तो हम श्लोक सामने रखते हैं, इसीलिए तो टेक्स्ट सामने रखते हैं, और ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं करते, बस यहीं पे इसी पे टिके रहते हैं, ताकि आंखें भी टिकी रहें, ताकि आपका कान भी टिके रहें, और ये फोन भी एंगेज करा रहा हो ताकि हाथ भी टिके रहें। जो लोग जूम पे हैं, आप देख लो, आप अभी करके देख लो, आप वीडियो ऑन करके सतर्क होकर बैठ कर सुनो, अलग प्रभाव होगा। और जैसे वीडियो ऑफ करेंगे तो बस कुछ और करने का प्रवृत्ति आ जाएगी। कोई व्यक्ति का विरोध हो तो बताइए। अब इसे मैं सुरेशा माता जी को देख रहा हूँ कि बैठ के सुन रही हैं, और बस करिए वीडियो ऑफ, और आप कुछ भी कर सकती हैं, मतलब सुन भी सकती हैं, नहीं भी सुन सकती हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप जब क्लास में बैठते थे तब भी तो आप वीडियो ऑन ही रहता था ना आपका, मतलब मैं ओरिजिनल वाली क्लास की बात कर रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स की टीचर, तो आप सतर्क रहते थे कि टीचर हमको देख रहा है, तो सतर्कता आपकी बनी रहती है। और यह भी आप देखना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जैसे जैसे आप नाम जब अच्छे से करते जाएंगे, कथा को सुनते जाएंगे, तो मन उधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि बात समझ में आ रही होती है। जब बात समझ में नहीं आ रही होती तब मन और इधर उधर जाता है। और दूसरा बात है कि मन लगा के भी नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, एक ना रूटीन वे में क्लास कर रहा है, हाँ चलो जाएं पहुंचे वो ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा। आप देखिए, वेद बात नहीं, बताइए, आपका ऐसा अनुभव है ना कि कोई विषय जो आपको अच्छा लग रहा है वह सुनती हैं, उसके बाद उसको मुझे एक्सप्लेन भी कर देती हैं? बोलिए यस और नो। जी। तो कोई हेल्थ का टॉपिक इनको अच्छा लगता है तो एक बार सुनती हैं बस, उसके बाद सारी कथा बता देंगे आपको।
हमको, तो वहां कैसे मन आपका पकड़ लेता है उस बात को? यानी ये बात आपकी सुनने की इच्छा है, समझने की इच्छा है। तो जो विषय आपको महत्वपूर्ण लगता है अपने जीवन में, उसको आप पकड़ लेते हो, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हो, बस सीधी सी बात है। तो अब मैं यही समझा रहा था कैसे कथा हमारे मोह को नष्ट करने वाली, तो समझना चाहिए कथा। ठीक है, आप देखो, समझो बात मैं क्या कहना चाहता हूं। आप सभी के जीवन में कुछ कुछ समस्या है, सबकी अलग अलग समस्या है, लेकिन एक्चुअली समस्या का मूल केवल एक है, और वो है मिथ्या अहंकार। आप समझ में आया? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी माता जी को प्रॉब्लम है, उसके बाल झड़ रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो अपने को माता जी मान रही है, वो अपने को देह मान रही है, इसलिए सोच रही है कि मेरे बाल झड़ गए तो क्या होगा। कुछ समझ रहे हैं आप बात? आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिए कि हम सब की जो भी समस्या है, उस समस्या का मूल मिथ्या अहंकार ही है। एक बार मैं सपने में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं और बड़ी दिक्कत कैसे खाना खाऊंगा। तो समस्या क्यों थी? क्योंकि स्वप्न देख रहे हैं ना भाई। गॉट इट? ये बात है। तो ये सारे सारे कठिनाइयों को दूर करने वाली भगवान की कथा है, और उसमें उन्होंने अपने मनवंतर बिता दिए। वे मनु महाराज स्वांतर अपने मनवंतर के एक सप्ततिम होना चाहिए, सॉरी, एक सप्ततिम मतलब 1 + 70, 71 युगा नाम निन्ने चतुर्युग को बिता दिए। उनको ये कम ही लगे, ऐसे कह लीजिए। एवं वह स्वयंभू मनु एवं इस प्रकार कथा सुनते बोलते लिखते हुए स्वांतर निन्ने अपने मनवंतर को बिता दिए। कितने मन उसकी अवधि थी? तो कहते हैं युगा नाम 1 सप्ततिम, यानी कि चतुर्युग की जो साइकिल है, सतयुग त्रेता द्वापर कली इंटू 71 टाइम्स, इतना समय वो बिता दिए। किस प्रकार? तो कह रहे हैं वासुदेव प्रसंगे न, भगवान वासुदेव के प्रसंग के द्वारा परिभूत गतित्रय, उन्होंने तीनों प्रकार की गति यानी अवस्थाओं को परिभूत यानी कि हरा दिया, पराभूत कर दिया, निरस्त कर दिया, सारादर्शनी। निरंतर भगवत कथा के प्रसंग में लगे रहने के कारण मनु जी ने अपने सात्विक आदि तीनों गुणों, जागृत आदि तीनों अवस्थाओं को अथवा 3 प्रकार के तापों को अभिभूत कर दिया था। समझ में आ गया? वेदवाद ने बताइए कि क्या 3 ताप थे बिना दर देखे हुए? सॉरी, 3 चीजों, किन 3 चीजों को वो जीत लिए, बताइए। तो 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 गुण, सत्व रजस तमस, और 3 अवस्थाएं, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था। अब आपने इस समय वही काम किया जो मनु महाराज कर रहे थे। सुना, फिर ये ब्रुवताशी वो बोली, और बोलने के बीच में क्या किया? ध्यान। देख रहे थे भी, आप सोच रहे थे क्या बोला था। यही करना है। सुना, धारण, ध्यान किया और बोला, बस। नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, वैसे लिखने के सिवा भी कुछ दी जा रही है, लेकिन फिर भी 3 चीज तो करना आसान है ना। जिसने सुना ही नहीं वो क्या ध्यान करेगा? तो अगर मैं यहां पे और किसी को पूछूं कि क्या 3 चीज, जैसे करुणा मित्रों को पूछ रहा हूं, तो आप बताओ कि क्या 3 चीज। हर करके माइक लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कर लें, बस बिना देखे बताइए। हाँ, आदि भौतिक, आदि क्लेशिक, आदि आध्यात्मिक। ठीक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेरी गुड। और जागृति, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था। वेरी गुड। और इसे कहते हैं श्रुत धारणा। अब आप ऑन कर सकते हैं चाहे दर्शक। मैं एक चीज दिमाग में ड्रिल करना चाहता हूं, श्रुत धारणा। जो सुना उसको धारण करे, जैसे मैंने इसको धारण किया हुआ है, जहां जा रहा हूं इस कोट को धारण, कुर्ते को धारण किया हुआ हूं। कैन यू गेट दिस पॉइंट? इसीलिए महाराज बार बार पूछते हैं क्या कानों में टिक रहा है। टिकने का मतलब ऐसा नहीं कि गया और फिसल गया। श्रुत धारणा समझते हैं? जब जब अच्छे से करेंगे, इसीलिए पीछे लग लग के कराया जाता है कि जब जब अच्छे से करेंगे तो आप कृष्णारविंद प्रभु कुछ काम करना बंद करेंगे या फिर वीडियो बंद करेंगे। इनको सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। अमेजिंग है ना। अभी मैंने क्लास के पहले बोला नहीं आओ, आई शुड नॉट बिकम एंग्री। तो श्रुत धारणा की मैं बात कर रहा हूं। जब हम कुछ हाफ हार्टेडली सुनते हैं तो वो श्रुत धारणा नहीं कर पाते।
आधी बात सुनी, आधी बात रह जाती है कि नहीं? मेरा अनुभव है कि एक बार जब हम आश्रम में थे तो तरुण कृष्ण प्रभु मुझे दवा बता रहे थे और मैं कुछ सोच रहा था श्लोक के बारे में, कुछ कठिन बात थी, तो वो 5 बार बोले कि ये दवा कैसे खानी है। मैं क्या क्या बोले आप? फिर बोले, और वो मैं बार बार श्लोक के बारे में सोच रहा था, मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरा मन श्लोक के ऊपर था और वो 5-6 बार बोले। मैंने कहा सर आप ही मुझे खिला दीजिए, मैं आपकी बात को सुन ही नहीं पा रहा हूँ। कभी आप लोग के संग ऐसा अनुभव हुआ है कि मन कहीं और है और सामने वाला बोले जा रहा है और आपको मन उधर जा ही नहीं रहा है, उधर लग ही नहीं रहा है, तो आप उसको जो सुन रहे हैं उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? आपने सुना, आपने ध्यान पूर्वक सुना उसको, फिर उस पर ध्यान कर रहे हैं कि क्या बोला, और फिर जब आप उसको बोलते हैं तो बात पक्की हो जाती है। ऐसा करना चाहिए। देख लीजिए, मुश्किल नहीं था, मैंने एक्सपेरिमेंट करा दिया, ठीक है ना? तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य मैं इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, प्राय जब लोग शुरुआत में कथा पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, गायब होता रहता है कि नहीं? वो पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस हाँ हमने आधा घंटा पढ़ लिया, लेकिन ना तो कुछ धारण किया, ना कुछ उन्हें स्वीकार किया, ना कुछ, ऐसे ही बस कहोगे क्या पढ़े, तो कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो धीरे धीरे देखेंगे, अगर बार बार सुनते रहेंगे और संगत में सुनते रहेंगे तो ये स्टेज को जल्दी क्रॉस कर लेंगे कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है। तात्पर्य 3 लक्ष्य उन व्यक्तियों के लिए हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं। इन लक्ष्यों को कभी कभी जागृत, स्वप्न तथा तुरीय अवस्थाएं कहा जाता है। भगवत गीता में ये 3 लक्ष्य सतो, रजो तथा तमो इन 3 गुणों के रूप में वर्णित हैं। गीता में कहा गया है कि सतोगुण वाले लोग स्वर्गलोक जाते हैं, रजोगुण वाले इसी पृथ्वीलोक या उच्चतर लोकों में रहते हैं, और तमोगुणी लोग उन लोकों में पशु जीवन बिताते हैं जहां मनुष्य जीवन से निम्नतर जीवन होता है। यानी कि इन तीनों गुणों के अनुसार 3 गतियां हैं और इन तीनों को जीत लिया, का क्या मतलब हुआ? भगवान के पास चले गए। देखिए, इस तरह से समझना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। बोला गया ना कि 3 प्रकार की गति को वो हरा दिए, जीत गए। तो यानी कि भाई सतोगुणी होंगे तो ब्रह्मलोक तक जाएंगे, मैक्सिमम जितना सतोगुण की वृद्धि होती है उसको भी जीत लिए, अर्थात भगवान की कथा सुनकर के शुद्ध सत्य में स्थित हुए और भगवान के पास चले गए। सीधी सी बात है। और देखिए, यहां लिखा नहीं है कि वो संन्यास लिए, अभी तक तो नहीं आया है। तो आप देख रहे हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए एक महान राजा होते हुए, अब राजा का कितना मैनेजमेंट होगा, विचार कर लीजिए। और वह ऐसा होते हुए भी वह त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर गए केवल कथा के माध्यम से। क्या इतना भी समझना मुश्किल है कि कथा कितनी महत्वपूर्ण है? प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ना कितना लाभकारी है, क्या यह भी अब समझना मुश्किल है? आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट एट ऑल। पढ़िए। किंतु जो कृष्ण भक्त हैं वह इन 3 गुणों से परे होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की भक्ति करता है वह प्रकृति के 3 लक्ष्यों को स्वतः पार कर लेता है और ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भाव से मेरा भजन करते हैं वो गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। यद्यपि इस भौतिक संसार के शासक स्वयंभू मनु भौतिक सुख में निमग्न प्रतीत होते थे, किंतु वे न तो सत्वगुण में अथवा न ही रजोगुण अथवा तमोगुण अवस्था में ही वरन दिव्य अवस्था को प्राप्त थे। अतः जो कोई भक्तिमय सेवा में लगा रहता है वह सदैव मुक्त रहता है। भगवान के परम भक्त बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में मेरी एकनिष्ठ भक्ति है तो माता मुक्ति सदैव मेरी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मान। मुक्ति हाथ जोड़ करके मेरे दरवाजे पे खड़ी रहती, कहती एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, और ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बात बिल्व मंगल ठाकुर कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति करके भक्ति को ही मांगना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति मांग रहे हैं तो भगवान हमको इस जगत में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। भगवान इस जगत में हमको नहीं चाहते हैं कि हम जगत में रहें। लेकिन एक बात थोड़ा समझिए, मोक्ष इल्यूजरी कंसेप्ट है। आत्मा
कभी भी असंगम अयम पुरुषो, असंगोयम अयम पुरुष, आत्मा कभी भी मिक्स नहीं करती है इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु से, वो दिव्य वस्तु है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिय परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे वे आत्मा है। वे केवल मिथ्या अहंकार से कारण अपनी पहचान कर रहा है, तो बंधन का कोई मतलब ही नहीं है उस तरह से स्वरूपतः। इसलिए मोक्ष मांगना ये बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन वास्तविक जो हमारी स्थिति है वो ये है, स्वराज्यम ऋच्छति। अगर आपने भागवतम का श्लोक सुना था, जब जीव अपने आप को भगवान के निकट सेवक के रूप में देख पाता है तो स्वराज्यम ऋच्छति, उसने अपने राज्य को प्राप्त कर लिया है। वो जो सुख था उसका, वह उसको प्राप्त हो गया। भगवान से ममता प्राप्त हो गई तो बाप को असीमित सुख मिल गया, भगवान की प्रेम प्राप्त हो गया, वही मतलब बात है। तो कह रहे हैं कि जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया वो तो मुक्ति उसके लिए मतलब उसकी सेविका हो रही, उसके उस पर ध्यान भी नहीं भक्त देता है, ये बात कह रहे हैं। भौतिक सुख, धर्म तथा अर्थ की पूर्ण सिद्धि मेरे वश में है। सभी लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के फेर में रहते हैं। सामान्यतः वे कोई धार्मिक कृत्य इसलिए करते हैं जिससे कुछ भौतिक लाभ हो, और कर्म इसलिए करते हैं जिससे इंद्रिय तृप्ति हो सके। सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से उबकर मनुष्य मुक्त होना चाहता है और परम सत्य से तादात्म्य चाहता है, मतलब परम सत्य में लीन हो जाना चाहता है। अल्प ज्ञानियों के लिए ये चातुष्टय दिव्य पथ का निर्माण करते हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं वे इन चतुष्टयों की परवाह न करते हुए अपने आप को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो कम ज्ञान वाले हैं उनके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की विधान किया जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान है उनको सीधे भगवान की भक्ति करके भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है, यह कहते हैं। वे तुरंत ही उस दिव्य पद को प्राप्त होते हैं जो मुक्ति से बड़ा है। भक्त के लिए मुक्ति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। भक्तगण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे सदैव आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था पर आसीन रहते हैं जो दिव्य पद है। अब ब्रह्मभूत अवस्था स्पष्ट है जिसमें व्यक्ति न तो कोई आकांक्षा करता है न किसी चीज के लिए शोक करता है, और वह जो अवस्था है वह भगवान की भक्ति करने से अपने आप व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाती है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च चेते रेते रनाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धि। भगवान की कथा सुनने से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है और व्यक्ति शुद्ध सत्य में स्थित हो जाता है, और इस प्रकार से वो प्रसन्न हो जाता है। वही प्रसन्न हो जाता है मतलब ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, सेम लिंक कर लिया आपने। ब्रह्मभूत अवस्था में जीव प्रसन्न हो जाता है, और यहां भी कह रहे हैं कि स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, कैच कर लिया आपने। तो ये भाव भक्ति की अवस्था है, जीव उसमें सुखी हो जाता है, ये बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक सिद्धांत बता रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान हरि का आश्रय लिया, हरि का आश्रय मतलब भगवान हरि की भक्ति में संपूर्णतः लग गया है, उसको किसी प्रकार के ताप नहीं सताते हैं। इसलिए ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मनु महाराज को कोई दिक्कत नहीं हुई 71 मनवंतरों में, सॉरी क्षमा कीजिएगा 71 चतुर्युग में। 71 चतुर्युग में कितनी कितनी समस्याएं होंगी, कितने कलयुग आए होंगे, 71 कलयुग, और उसमें कितनी सारी परेशानियां आई होंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के सम्यक रूप से आश्रय लेते हैं उनके जीवन में उन्हें कष्ट उनको परेशान नहीं करते हैं। तो लेट्स सी। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः। भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः। भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः। भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्।
अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। वयासे, वयासे मतलब हे विदुर जी, अर्थात वयासे का हम समझ नहीं पा रहे थे, क्या विदुर जी कैसे हुआ? विदुर जी तो हुआ, कैसे हुआ नहीं समझ आ रहा। वयासकी तो उनका नाम है, सुखदेव गोस्वामी का, उनसे कुछ संबंध है क्या? विदुर जी तो भाई लगे ना, एक तरह से व्यासदेव जी के बेटे हैं, पर हमको समझ में नहीं आया कि व्यास से मतलब विदुर जी कैसे हैं। एनीवेज, शारीर मतलब शारीरिक यानी आदि आध्यात्मिक, मानस मतलब मानसिक, वही इसमें जोड़ लीजिएगा, दिव्या यानी दैविक यानी भूत प्रेत, च तथा भौतिका यानी आदि भौतिक, मच्छर आदि, और मानुषा मनुष्यकृत मतलब शत्रु आदि के द्वारा ये जो क्लेश हैं, क्लेश दुख हैं, वे हरि संश्रम श्री हरि के आश्रित जन को कथम बाधनते किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। श्रीधरी, वयासे पद से विदुर जी को संबोधित किया गया है। मैत्री जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्री भगवान को ही अपना आश्रय मानता है, उसको शारीरिक, मानसिक, दिव्या अर्थात अंतरिक्ष जन्य मतलब भूत प्रेत कोई होंगे, भूत प्रेत के लोग ऊपर होते हैं तो उनकी तरफ से, मानुषा अर्थात शत्रुजन्य, भौतिका अर्थात शीत उष्ण इत्यादि क्लेश नहीं बाधित कर सकते हैं। तात्पर्य, इस संसार का प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार के कष्ट से पीड़ित है, चाहे वह शरीर से संबंधित हो या मन अथवा भौतिक विपदाओं से संबंधित हो। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ही दुखी हूं, सामने वाले तो सब सुखी हैं। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिए कि आपने ऐसा कभी नहीं सोचा है। तो आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? जब अपने जीवन में कुछ दुख आता है तो लगता है मैं ही दुखी हूं, बाकी सबको तो भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर सब लोग दुखी होते तो अलग बात है, केवल मैं ही दुखी हूं। लेकिन अगर सबका इंटरव्यू लेने लग जाएंगे तो किसी के घुटने में दर्द है, किसी का पेट दर्द है, किसी के दिमाग में दर्द है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का ये हर तरह से क्या है। तो कविता भक्त लोग कहते हैं कोई धन बिना दुखी, ऐसे क्या है, क्या बोलते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना बड़ा उदास, आगे क्या है, सुखी राम का दास, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी को धन नहीं मिल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई है, नो हर प्रकार से कोई ना कोई परेशानी। भगवान ने जगत बनाई ऐसा कि आप परेशान रहें। ये जगत है इस प्रकार का, सफरिंग इज फॉर एवरीवन, ये बात बोल रहे हैं। इस संसार में अति शीत तथा अति ताप से सबों को कष्ट पहुंचता है, किंतु जिस किसी ने कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त कर ली है, वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। वह किसी प्रकार के कष्ट से विचलित नहीं होता, चाहे वह शरीर तथा मन से संबंधित कष्ट हों या कि शीत तथा ग्रीष्म के प्राकृतिक उत्पाद हों, वह इन कष्टों से परे है। मतलब हुआ क्या, ये कष्ट तो आएंगे लेकिन उसको परेशान नहीं करेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल है शिला गीत गोविंद को कौन लिखे, जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी के हाथ पैर काट करके उनको कुएं में फेंक दिया, कहने बड़ा अच्छा, या कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, भगवान का स्मरण कर सकता हूं। उत्तरी, ये तो हद हो गई ना। तो जो हम लोग हैं वह हम लोग न पूर्ण शरणागत हैं न पूर्ण स्वतंत्र भावना में रहते हैं। एक तो है वो भोगों में पड़े हुए हैं और एक है जो परमहंस हैं। तो जो बीच वाले हैं वो पूर्णतः से शरणागत नहीं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब कहेंगे पूर्ण शरणागत कैसे नहीं है? अगर जरा सी भी भगवान की सेवा के विरुद्ध इच्छा है तो भी आप पूर्ण शरणागत नहीं है। हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हम वास्तविकता की बात कह रहे हैं। इफ देयर इज अ डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा इवन लिटिल बिट, देन इट इज नॉट पूर्ण शरणागति। जरा सी भी इच्छा है कि भगवान क्यों खुश होंगे, मैं भी थोड़ा खुश हो लेता हूं, तो वहां दुख मिलेगा और उससे प्रभावित भी होंगे। भक्ति कर रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि भी सारी भोग की वांछाएं जो समाप्त हो गई या उसके अनुसार व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो तुरंत ही अपने आप को व्यक्ति को पूर्ण शरणागत नहीं मान लेना चाहिए। शरणागति का प्रोसीजर है, धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति करते करते आगे शरणागत हो जाता है। पूरी तरह हो जाएगा तो कष्ट उसको नहीं बाधित करेंगे। नहीं तो आप कह दीजिए कि लाइट चली जाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है
तो आप देख रहे हैं कि लाइट की बात छोड़िए, कहीं जाम लग जाता है व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो छोटी छोटी समस्याओं से व्यक्ति भी परेशान हो रहा है, इसका मतलब वो शरणागत नहीं है। दैट्स ऑल राइट। ऑल राइट इन द सेंस कि शरणागति के पथ पर है, प्रोसीजर है, धीरे धीरे करके शरणागत हो जाएगा, ये बात है। लेकिन अब ये तो पूरी तरह शरणागत थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं आई। परेशानियां आएंगी लेकिन उनको प्रभुत, उनको दबा नहीं पाएंगे, ये कहते हैं। ओके। उसके बाद वहां उनके ज्ञान के अतिरेक को कहते हैं, अर्थात उनका महान ज्ञान था मनु महाराज का, वह कहते हैं यह पृष्ठो मुनि भी प्राहा धर्म नाना विधान शुभान। यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मा नाना विधान शुभान। नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा। नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा। यह पृष्ठो मुनि भी प्राहा धर्मा नाना विधान शुभान। यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान्। नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा। नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूत हितः सदा। यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान्। यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान्। नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूत हितः सदा। नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितः सदा। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने अर्थात स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। मतलब भक्ति तो किए, साथ साथ धर्म का उपदेश भी दिए। सदा अर्थात सर्वदा, हमेशा, सर्वभूत हितः, सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए यह जिन मनु महाराज ने मुनि भी पृष्ठो, मुनियों के पूछने पर नाना विधान, अनेक प्रकार के नृणाम, मनुष्यों के, वर्ण च आश्रमाणाम, चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम अर्थात ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, चारों आश्रमों के शुभान धर्मान प्राह, मंगलमय धर्मों को बताया। तो ये तो स्पष्ट है कि सभी का मंगल करना चाहते थे, सभी और वर्ण और आश्रमों का तो मंगल होगा ही जब व्यक्ति धर्म करे। तो धर्म के बारे में मनु ने बताया है, मनु महाराज ने। यह पृष्ठो मुनि भी प्राह, जिन्होंने पूछे जाने पर मुनियों को कहा, मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर उन्हें अच्छे से कहा। क्या कहा? धर्मा नाना विधान शुभान, नाना प्रकार के शुभ धर्मों को कहा। किन के लिए शुभ? तो कह रहे निर्णाम, मनुष्यों के लिए, और वर्णाश्रमाणाम च, मनुष्यों के लिए, और वर्ण और मनुष्यों के वर्ण और आश्रमों के संबंधित धर्मों को कहा। क्यों कहा? सर्वभूत हितः सदा, सभी जीवों के हित के लिए सदा ही वह कार्य करते थे, सबके शुभचिंतक थे। सुहृद सर्वभूतानाम। देखिए, समझिएगा कि जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति हमें धर्म के बारे में बता रहा है तो उससे हमारा कल्याण होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं, इससे क्या आप लोगों को धर्म का बोध नहीं होता है? किसको नहीं होता है? ये किसी को हुआ ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं स्पष्ट कि हम लोगों को धर्म का बोध होता है कि यह मेरा धर्म है और मैं इसको करूंगा तो मुझे लाभ होगा। इजी या डिफिकल्ट है? बात इजी है ना? तो ये उनकी बहुत बड़ा उपकार है हमारे लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरा एकमात्र कंप्लेंट है मेरे शिष्यों के प्रति कि वह मेरी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो उनको पुस्तक पढ़वाने का इतना शौक था क्या? नहीं, वो चाहते थे कि हम लोग धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। और समझिएगा कि हम सभी लोगों में भूलने की बहुत प्रवृत्ति है, और स्पेशली धर्म के संबंध में। इसलिए जब याद कराया जाता है रोज, तब धर्म कुछ कुछ याद रहता है कि मेरा धर्म क्या है। नहीं तो अधर्म करने से भी बहुत दुर्गति प्राप्त होती है, मनुष्य जीवन में स्पेशली, क्योंकि मनुष्य जीवन में धर्म अधर्म का निर्णय किया जाता है। जैसे धर्म का बहुत बड़ा फायदा है, वैसे अधर्म का बहुत बड़ा नुकसान भी तो है ना। और सामान्यतः व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है? लौकिक दृष्टि होती है। अरे गाय है, गाय है कि सभी देवताओं को स्वरूप है। आप सोचिए कि किसी इंसान के मल को सुखा करके यज्ञ में उपयोग किया जाएगा? कोई करेगा? लेकिन गाय के गोबर को सुखा करके, आप समझ रहे हैं ना कि किसी इंसान के मल को दीवार पर पोत पोत करके नहीं, कभी नहीं सुखाया जाएगा। आप कहेंगे पागल हो गया है क्या? लेकिन खरीदा, लिटरली खरीदते, हमें कुछ कंडे चाहिए तो हमने खरीदे 200 रुपए कंडे। इंसान के मल की क्या वैल्यू है ना?
लेकिन गाय के बारे में गाय कितनी पवित्र है कि उसको गोबर तक पवित्र है, ऐसा कि उस पर रख करके आहुति दी जाती है। यज्ञ करते हैं कि उसमें देवताओं को आहुति दी जा रही है। इट्स नॉट अस्टॉनिशिंग कि गाय कितनी पवित्र है? कल्पनातीत है ना बात। तो अब जो लोग गाय काट रहे हैं वो क्या है? वो महान अधर्म कर रहे हैं। तो यही ना, क्योंकि धर्म का बोध नहीं है। तो मैं खाली इसी बात को बोल रहा हूं कि सुनने से व्यक्ति को धर्म का बोध होता है और फिर उसको व्यक्ति करता है। श्रीधरी तो ये जान रहे हैं कि इंसान को पता नहीं है, इसलिए मनु महाराज मनु संहिता की रचना की और उसमें आश्रमों के और वर्णों के धर्मों का वर्णन किए। श्रीधरी इस श्लोक में मनु जी के ज्ञानातिरेक को बतलाया गया है। मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मनुष्यों के साधारण धर्मों तथा भिन्न भिन्न वर्गों एवं आश्रमों के विशेष धर्मों का वर्णन किया था। वही आज भी मनुस्मृति के रूप में संग्रहित है। एक बात थोड़ी छूट गई थी, नृणाम वर्णाश्रमाणाम च कहने का मतलब है कि दो प्रकार के मनुष्यों के धर्म क्या है उनको बताया, फिर वर्ण और आश्रमों का धर्म क्या है वह बताया। तो इसलिए दो प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। ओके, अब आगे लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम् एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम् वर्णितं वर्णनीयस्य तत्पत्योदयं शृणु। वर्णितं वर्णनीयस्य तत्पत्योदयं शृणु। एतत् 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 आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्। वर्णितं वर्णनीयस्य तत्पत्योदयं शृणु। वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्। वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। मैंने तुमसे, किसने किससे? मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से, मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो, देवहूति के प्रभाव का। आदि राजस्य, हे विदुर जी का संबंध आदि से नहीं है, खाली संबोधन कर रहे हैं। हे विदुर जी, पृथ्वी के प्रथम सम्राट, आदि मतलब प्रथम, राज मतलब राजस्य मतलब राजा का, सम्राट और वर्णनीयस्य वर्णन करने योग्य मनु, महाराज मनु के एतत् अद्भुतम चरितम, इस अलौकिक चरित्र को का ते वर्णितम, आपसे वर्णन किया। अब आप तत् अपत्य, उनकी संतान देवहूति के उदयम अर्थात प्रभाव को शुणु अर्थात सुने। एतत् ते आदि राजस्य, इस प्रकार ते आपको विदुर जी को आदि राजस्य जो पृथ्वी के प्रथम सम्राट थे उन मनु के अद्भुत चरितम अद्भुतम, अद्भुत चरित्र को वर्णितम मैंने वर्णन किया, जो कि वर्णनीय है, वर्णन करने योग्य है। तत् अपत्य उदयम शृणु, अब उनकी संतान देवहूति के उदय अर्थात प्रभाव को सुनो। क्या उनका प्रभाव था? माता जी का क्या प्रभाव है? ये प्रभाव है कि उनकी संतान भगवान बने। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय नामक 22वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनकी कृपा से हम लोग आज तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय तक पहुंच सके। कोई प्रश्न है? ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्री कोई प्रश्न नहीं? श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।